आप सभी को नमस्ते। आज हम व्यापक नियम से गुणा का नियम लेके आए हैं। व्यापक नियम के प्रयोग से गुणा, एस्टिमेट द प्रोडक्ट यूजिंग जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म का यूज करते हुए हम प्रोडक्ट को एस्टिमेट करेंगे और उसके बाद उन्हें हम गुणा करेंगे। आइए जरा हम अध्ययन करते हैं। ये एस्टिमेट रूल क्या है, व्यापक नियम क्या है, हमने पहले भी पढ़ा है। मान लीजिए हम बाजार में कोई सामान लेने के लिए गए, हमने चप्पल का मूल्य देखा, हमने एक चप्पल खरीदनी है, उसका मूल्य लिखा हुआ था 73 रुपये, 70 जमा 3 73 रुपीज़। तो इसको एस्टिमेट करेंगे हम, दुकानदार को 70 रुपये पकड़ाएंगे। ये एस्टिमेट हमने 3 रुपये ऊपर के छोड़ दिए। तो इस प्रकार जो नियरेस्ट टू 10 होता है, 10 के नज़दीक या 100 के नज़दीक, तो हम ऊपर की संख्याएं छोड़ देते हैं। जैसे हम बाजार गए, हमने कोई बक्सा खरीदा, वो बक्से की कीमत थी 1007 रुपये या 1004 रुपये। तो हम ऊपर के 4 रुपये छोड़ देंगे और 1000 रुपये दुकानदार को पकड़ाएंगे। तो इसको एस्टिमेट रूल बोलते हैं, व्यापक नियम बोलते हैं। कैसे? संख्याओं को सन्निकटन के द्वारा नज़दीकी अंक के पास ले आते हैं, फिर उसके बाद उन्हें गुणा करते हैं। देखिए, विस्तार से समझने के लिए एक बार बोर्ड पे आ जाइए। हमने पहला प्रश्न लिया 578 गुणा 161। इसको 100 के राउंडेड ऑफ में लिया, यानी 100 के सन्निकट आंकलन किया। 578 600 के नज़दीक है, 161 200 के नज़दीक है। इन दोनों को हमने गुणा किया। आप गुणा जानते ही हैं, आराम से कर पाएंगे, लेकिन गुणा का एक आसान तरीका और भी है। इस अंतिम अंक को अंतिम अंक से गुणा कर दें। 6 दूनी 12, साथ में जितनी जीरो है उतनी जीरो लगा दें। याद रखें, यह गुणा का तरीका केवल तभी काम करेगा जब सारी एक अंक हो, बाकी सारी जीरो हो। अंत में एक अंक दिया हो, बाद में बाकी सारी जीरो, अंत में एक अंक, बाकी सारी जीरो, केवल तभी यह अंक काम करता है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2, 5281 को 3491 से मल्टीप्लाई करा, तो ये 100 के नियर में राउंडेड ऑफ बन गया 5000, और ये 3491 बना 3500। तो इस प्रकार इन दोनों की गुणा करेंगे। देखिए, यहाँ 2 अंक है, इसलिए ये वाला तरीका नहीं लग पाएगा, इसको आपको पूरा ही करना होगा। या आप सीधी चाहें तो सीधी गुणा कर सकते हैं। 35 को 5 से, जितनी जीरो है उतनी 7 लगा दें। 3 और 2 5, 7 जीरो लगा दें। 35 5 175 और साथ में 5 शून्य शून्य आ जाएंगे। इस प्रकार इसका उत्तर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 3 जो है, 1291 को 592 से गुणा करना है। 1291 राउंडेड ऑफ में आता है 1300 बन जाता है। 592 राउंडेड ऑफ में सन्निकटन आकलन में 600 बन जाता है। इस प्रकार इन दोनों की हम गुणा कर देंगे। 13 6 78 और 1 2 3 4 अंक जीरो के साथ लगा देंगे। चौथा प्रश्न देखिए, 9750 गुणा में 29। 9750 को राउंडेड ऑफ में 10,000 लिखेंगे, 29 को 30 लिखेंगे और दोनों को गुणा कर देंगे। इस प्रकार जो आएगा वह उत्तर होगा। बच्चों, ये तीनों की गुणा आपको करनी है। अब मैं इन्हीं के जैसे कुछ प्रश्न और आपको दे रहा हूँ, आपको ये प्रश्न भी करने हैं, ताकि जितना ज़्यादा हम अभ्यास कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा हम आराम से तरीके को सीख पाएंगे। देखिए, मैंने कैमरे को फोकस कर दिया है बाकी प्रश्नों पर। आइए प्रश्न संख्या 5, 313 गुणा 87, इसको सन्निकटन मान निकाला, राउंडेड ऑफ किया, तो ये 300 के नज़दीक है और यह 90 के नज़दीक है। हम इन दोनों को गुणा करेंगे। इसी प्रकार 795 गुणा 5, जो 795 उसका सन्निकटन मान है 800, जो 9 है उसका सन्निकटन मान है 10, दोनों को गुणा करेंगे। इसी प्रकार 7 का प्रश्न है, 898 है, ये 900 के सन्निकटन है, राउंडेड ऑफ में है। 785 800 के सन्निकटन में है, इन दोनों को गुणा करेंगे। और इसी प्रकार अंतिम प्रश्न मैंने आपको दे दिया, 958 को 387 से गुणा करना। आपको एस्टीमेट लिख के इनको मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों, ये आज का काम था। व्यवहारिक जीवन में अत्यंत उपयोगी है, काम आने वाला है, इसलिए आप सबको इसे ध्यान से करना है, सीखना चाहिए, क्योंकि जीवन में काम आने वाली हैं ये सारी चीज़ें। तो ठीक है बच्चों, आज का ये काम था। आशा है आप सभी इसको ध्यान से करेंगे।